नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा से तैयारी करते रहिए, मस्ती में करिए तैयारी। और आपके जो है तैयारी में एक हेल्प करने के लिए हम ये सब जो वीडियो ला रहे हैं। तो आज जो दोस्तों भी ये वीडियो लाए हैं, इसमें आज हम लोग बात करेंगे 25 टॉप ज्योग्राफी के क्वेश्चन के ऊपर। ओके। और आपका जैसे कि सब्जेक्ट वाइज भी MCQ लाएंगे, मिक्स करके भी लाएंगे, और जो है करंट अफेयर्स का भी वीडियो आ रहा है। तो आपको जो है इस चैनल पर हर टाइप का वीडियो जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा वो हमेशा आते रहेगा। ओके। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और 25 का 25 जो है ये ज्योग्राफी का टॉप क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको 25 में कितना सही हुआ। 25 का 25 हुआ, 20 हुआ, 15 हुआ, जो भी आपका होगा कमेंट्स करके बताइएगा। और जिनको नहीं पता होगा, जो दोस्त लोग अभी नए होंगे, वो आप अच्छा से 25 क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। ओके। और जो रिपीट करके देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें जो आपका दोस्तों कुछ आपका मतलब आसान क्वेश्चन है, कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये जो है पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है। तो जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है महलांगपुर, सागरमाथा, चोमोलंगमा, और अंतिम ऑप्शन है खुम बुस्ते। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अधिक लोगों को तो ये आंसर पता ही होगा, ऑप्शन बी सागरमाथा है ना। तो ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। और इसका जो अभी आपका जो इसका मतलब ये ऊंचाई जो है, ये माउंट मतलब एवरेस्ट का ये 88-48 मीटर से मतलब जैसे कि ज़्यादा हो गया है ना। ये आपका जो है धीरे धीरे इंक्रीज ही कर रहा है। ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। तो पहले तो अच्छा से क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए कि स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, यानी कि इसके इनमें से कौन सा जो देश है जिसके किनारे में ये समुद्र हो, है ना। तो आप लोग अच्छा से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए और फिर उसके बाद यह मतलब आंसर पे ध्यान दीजिए। तो आपका जो ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, नेपाल, अंतिम ऑप्शन है ये आपका अफगानिस्तान। तो इसमें से कौन सा है जो स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए म्यांमार। ओके। म्यांमार जो है आपका बंगाल की खाड़ी और अंडमान जो सागर है उससे घिरा हुआ है। ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों। ये नेपाल भारत के अलावा किसी अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ओके। यानी कि जो है किस अन्य देश के साथ नेपाल जो है भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आपका ऑप्शन है चीन, भूटान, बांग्लादेश, अंतिम ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा ये नहीं है। तो आप लोग थोड़ा मैप देखे होइएगा तो ये मतलब आसानी से इसका आंसर आप लोग जो है ये दे सकते हैं। तो सही जो आंसर होगा इसका दोस्तों कि नेपाल का सीमा ये चीन से भी लगता है। ओके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चीन। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे एक बार आप लोग जो भी ये कंपटीशन का तैयारी करते हैं, अपने पास एक जो है मैप, इंडिया का मैप और एक जो है वर्ल्ड मैप जरूर रखिए। ओके। हाँ, तो आपको जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको मतलब जैसे कि ये जो है ऑप्शन छांटने में हेल्प होगा, है ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4। और यदि मतलब हो सकेगा तो आपको एक दिन मैप भी लाएंगे इसमें और समझाने का कोशिश करेंगे। ओके। तो चलिए चौथा नंबर क्या है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है। तो आपका ये ऑप्शन है दमन क्रीक, सर क्रीक, कार्वर क्रीक, और अंतिम ऑप्शन है मांडोवी क्रीक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के जो सीमा पे है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर क्रीक, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये सर क्रीक जो है आपका कहाँ पे है, गुजरात में है ना, कच्छ के पास। और ये भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। ये 55 नंबर क्या दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है। तो आपका ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, अंतिम ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये आप लोग थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर जो देने में आसानी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीन की सीमा किससे लगती है, वियतनाम से। ओके। हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सब आपका क्वेश्चन ये SSC रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपको पहले भी आया है और आगे भी आते ही रहेगा और अभी भी आ रहा है। ओके। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये छठा नंबर क्या दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश के साथ
चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। तो चीन की जो सीमा रेखा है सबसे लंबी किस देश के साथ है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की जो सीमा रेखा है सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ है ना। तो उसी तरह चीन की सीमा रेखा किसके साथ सबसे लंबी है? तो आपका ऑप्शन है रूस, भारत, म्यांमार, अंतिम ऑप्शन है मंगोलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगोलिया के साथ ये चीन का जो सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, ये जो है राजधानी सभी आपके एग्जाम में आते रहता है। चलिए 7वां नंबर क्या है दोस्तों कि ये हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये कहने का अर्थ हो गया कि जो हिमालय है वो ये किसका उदाहरण है, मतलब जैसे कि पर्वत का प्रकार होता है। तो आपका ये ऑप्शन है ज्वालामुखिया पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अंतिम ऑप्शन है वलित पर्वत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हिमालय किसका ये आपका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसे आपका जो है मोरदार पर्वत भी कहा जाता है ना, मोरदार पर्वत। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, मतलब मोरदार का अर्थ हुआ कि इस तरह करके है वो। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी और अंतिम ऑप्शन है नंगा पर्वत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन। ओके, और जो सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसे जो है आपका K2 के नाम से भी जाना जाता है, K2। ओके हाँ, तो अच्छा से आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। 9वां नंबर, चलिए 9वां नंबर ये जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ये यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? मतलब ये जो है यूरोप के लोगों के द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों ये जो है बटालेगला, और ऑप्शन बी है गोंगला, और ऑप्शन आपका सी है हाँ ये हनसागरिया, और ऑप्शन डी है नमुनुकुला। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये क्या होगा? यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत को बाइबल रॉक कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बटालेगला जो है उसको, ये बटालेगला को बाइबल रॉक भी कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 नंबर क्या है दोस्तों कि 1 मिनट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, अंतिम ऑप्शन है दक्कन का पठार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए तिब्बती का जो पठार है, यानी कि तिब्बत का पठार, ये आपका जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और यह आपका जो है मेन ये चीन के तिब्बत क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका नाम तिब्बती पठार है। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? किस नदी के? पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है बर्लिन, इस्लामाबाद, मैड्रिड, अंतिम ऑप्शन है वाशिंगटन DC। तो दोस्तों पोटोमैक नदी के तट पे यानी कि घाट पे कौन सा शहर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। ओके, वाशिंगटन DC आपका ये जो कि USA की राजधानी है, जानते ही हैं। और इसका जो है DC का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको जैसे कि बताए थे पहले वाला वीडियो में, जो लोग देखे होंगे उनको जो ध्यान होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या दोस्तों, ये मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है? मतलब जो मरुस्थलीय भवन होता है उसको आपका जैसे कि कैसे उसकी क्षति होने से रोका जा सकता है? तो आपका ये ऑप्शन है अवनालिकाओं को पलग करके, अतिचारण को ये रोक के, है ना, ये रोक कर होगा। और आपका जो सी ऑप्शन है समुच्च रेखीय जुताई द्वारा, और अंतिम ऑप्शन है रक्षक मेखलाएं बनाकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है कैसे? ऑप्शन डी रक्षक मेखलाएं बनाकर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि इसको जो है मरुस्थलीय भवन को कैसे आपका जो है रोका जा सकता है। तो
रक्षक मेखलाएँ बनाकर। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सहारा एक जो है मरुस्थल है ना। तो ये अफ्रीका के किस हिस्सा में स्थित है? तो आपका ये ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो दोस्तों सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी। ओके, आपका जो है उत्तरी ये अफ्रीका में ये जो सहारा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ये मरुस्थल है ना। तो आप लोग अच्छा से इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या दोस्तों कि अफ्रीका में असवन डैम द्वारा बनाई गई झील है, यानी कि आपका जो ये अफ्रीका में जो असवन ये मतलब डैम जो है बांध, इसके द्वारा जो झील बनाई गई है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है चाड, विक्टोरिया, नैसार और अंतिम ऑप्शन है टांगनाइका। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये अफ्रीका में असवन ये डैम द्वारा बनाया गया झील कौन सा है? तो ये जो है नैसार झील है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला देखें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये कोई भी कहीं भी किसी जो सेट में जल्दी नहीं डालता है कि चलो इस तरह के ये उटपटांग क्वेश्चन, लेकिन आपके जो है एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब आते हैं। ओके, तो आपको इसमें मतलब जैसे आसान क्वेश्चन भी देंगे, डिफ़िकल्ट भी देंगे, जो कि आपको ये पहले एग्ज़ाम में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ओके, तो अच्छा सा आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, धीरे धीरे करके एक अच्छा सा तैयारी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए आपका 15 नंबर क्या है? भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है गोबी, सहारा, थार, अटाकामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी थार है ना। आपका भारतीय मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है। ये जो है भारत और पाकिस्तान जो है दोनों देश में फैला हुआ है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है? सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। तो यानी कि आपका जो है सबसे कम जिसका क्षेत्रफल है कौन सा है भारत का पड़ोसी देश? तो आपका ये ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूटान। ओके, भूटान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है इसमें से, और ये जो है आपका भारत का पड़ोसी भी है। ओके, चलिए अगला देखें। इसमें भूटान के बाद आपसे यदि पूछता तो श्रीलंका का कम है, और उसके बाद जो है नेपाल का, और उसके बाद बांग्लादेश का। ओके, तो इसमें से आपका जो है सबसे जो छोटा है वो जो है भूटान है, आपका जो है इसके बाद श्रीलंका है, इसके बाद आपका जो है नेपाल है, और उसके बाद बांग्लादेश है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इस तरह से इसका जो है एक तरह से ये मतलब सीक्वेंस है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यदि इसमें से भूटान आपका जो ये मतलब ऑप्शन नहीं रहता तो आंसर होता श्रीलंका। ओके, चलिए 17 नंबर क्या है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, अंतिम ऑप्शन चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है दोस्तों? कोर्सिका द्वीप संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है मुसोलिनी से, हिटलर से, नेपोलियन बोनापार्ट से, और अंतिम ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोर्सिको द्वीप आपका ये जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये कोर्सिको जो द्वीप है वो आपका नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। ओके, और इसी द्वीप मतलब जो है कोर्सिको द्वीप में इसका ये जन्म हुआ था, किसका? जो नेपोलियन बोनापार्ट का। इसीलिए ये कोर्सिको जो द्वीप है इससे संबंधित है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, हाँ चलिए अब देखें अगला 19 नंबर। ये भी आपका जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 19 नंबर क्या है दोस्तों? संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला ये गॉर्जिस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपका जो है गॉर्जिस ये डैम यानी कि बांध जो है वो आपका किस देश में है? तो आपका ऑप्शन है चीन, ये ताइवान, मलेशिया, और अंतिम ऑप्शन है थाईलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गॉर्जिस ये डैम जो है कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये आपका
चीन में है। ओके, चलिए अगला देखें। 20 नंबर क्या है दोस्तों कि ये हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, अंतिम ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो दोस्तों हेलगोलैंड ये किस देश में द्वीप है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जो है आपका जर्मनी में स्थित एक द्वीप है। कौन? ये है मतलब हेलगोलैंड। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंतिम ऑप्शन है एशिया। तो दोस्तों ये मतलब आपका अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, ये जो है अफ्रीका को अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है। ओके, चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों? 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको किसको? तो आपका ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, अंतिम ऑप्शन है बांग्लादेश और भारत को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका जो है 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें 23। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा ये इराक के साथ नहीं लगती है? तो ये सब आपका जो है बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन में आ गया है ना, ये आपका जो है डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो जो है देखिए आप लोग इसको जो है सही कर पाते हैं या नहीं। ये इराक की सीमा किसके साथ ये मतलब नहीं लगती है? जब तक आप पूरा जो है अच्छा से ये वर्ल्ड मैप नहीं देखे रहिएगा तब तक ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा आपको ये मतलब जैसे होगा कि दिक्कत होगा, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों जॉर्डन, ये सीरिया, टर्की और अंतिम ऑप्शन है ये आपका लेबनान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका होगा कि ये इराक के साथ नहीं लगती है, तो वो आपका जो है लेबनान की सीमा। ओके, ये जो है आपका लेबनान की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है। अब चलिए अब देखते हैं आपका अगला ये 24 नंबर क्या है दोस्तों कि अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को नहीं धोता है? यानी कि अर्थ इसका ये है कि इनमें से कौन सा देश अरब सागर के किनारे नहीं स्थित है। ओके, ये जो है सिंपल सा भाषा में आप इसको समझ लीजिए। तो आपका ये ऑप्शन है सऊदी अरब, ओमान, केनिया और अंतिम ऑप्शन है ईरान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि अरब सागर के किनारे कौन सा देश स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जो है केनिया आपका अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। ओके, चलिए अगला देखें अंतिम क्वेश्चन। संसार का सबसे अधिक ये आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका और अंतिम ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये आपका क्या होगा? सबसे अधिक ये आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका जो है सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। ओके, तो दोस्तों ये आपका जो है टोटल ज्योग्राफी का था 25 क्वेश्चन। सभी का सभी क्वेश्चन आपका जो बहुत ही अच्छा था। ये सब आपका जो एसएससी और जो रेलवे में आया हुआ है और आता भी है और अभी भी आ रहा है। ओके, तो आप लोग अच्छा से यदि आपको जो क्वेश्चन नहीं पता होगा अच्छा से ध्यान में रखिएगा और आप लोग ये कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको 25 में कितना सही हुआ। और इसी टाइप का ये जो है आपका टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और जो है मिक्स करके जो भी होगा आपको हमेशा जो है देते रहेंगे क्वेश्चन। ओके, और एक जो है प्ले लिस्ट भी आपको बना देते हैं, ये मतलब जैसे कि सब्जेक्ट वाइज भी डालेंगे तो वो एक उसका जो अलग रहेगा प्ले लिस्ट। तो आप लोग कभी भी सभी का सभी क्वेश्चन जो अच्छा से देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।